अच्छा आमिर भाई ये बताएं कि नाम से लेकर आपके काम तक आपकी शख्सियत में कई पुरस्कार पहलू हैं जिनके बारे में लोग आज तक जानना चाहते हैं। आपके इतने इंटरव्यूज हैं, उसके बावजूद उनकी आपके बारे में जानने के हवाले से उनकी प्यास नहीं बुझती, बल्कि ये कहूँ कि ये खुला तजाद नहीं, आपकी ज़िंदगी में आपके नाम से काम तक जो है वो कई एक तजादात हैं। क्या आप का जी नहीं करता कि आप एक ही सिटिंग में वो सारे तजादात दूर कर दें? कोशिश की है काफ़ी दफ़ा, लेकिन तजादात बढ़ जाते हैं क्योंकि वो लोग डिफरेंट एस्पेक्ट से आ जाते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों के शायद कोई 500-600 इंटरव्यू होंगे, किसी बंदे ने पूरा देखा होगा। अच्छा, तो वो ये भी बड़ा फैक्टर है। लोग देखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। आपको पता है आजकल 15 सेकंड का रील देखने का टाइम है, लोग देखते हैं। आधा घंटे का शो कहाँ देखते हैं, जो देखते भी फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। हम लोग खुद 2x करके यूट्यूब देख रहे होते हैं ज्यादातर, तो वो बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं। आप खुद माशाल्लाह सोशल मीडिया के इतने बड़े एक्सपर्ट बन गए हुए हैं कि आपको सारा पता है कि लोग क्या देखते हैं और क्या नहीं देखते। ऐसे ही है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो जो क्वेश्चंस होते हैं उनके they don't even get there, वो बस देख के एक नया क्वेश्चन जनरेट करके तो वो उसके कमेंट में चले फिर आज तजादात खत्म करने की कोशिश करते हैं, खुल आगे बात करते हैं, ठीक है ना जी, ताकि आपके बारे में ये जो एक तजाद वाला मामला है ये तो खत्म होना। उसके लिए जरूरी है कि आप फिर भाभी को भी जरा खुल खेलने का मौका दें। बिल्कुल, वो फ्री है। अच्छा ये बताएं कि जब आप का तारुफ हुआ और आप सोशल मीडिया की दुनिया में आपने तहलका मचाया या तहलका मचाना शुरू किया, तो आपको लोग जानते थे मुफ्ती तकी लाहौरी के नाम से। अच्छा, ना आप मुफ्ती, ना आप तकी, ना आप लाहौरी। जी जी, उस वक्त तक तो लाहौरी नहीं थे, आप अमेरिकन थे। ऐसे ही तो तीनों में से कुछ भी नहीं थे। जब आपका नाम ही फेक था सारे का सारा, तो फिर तजादात ने तो जन्म लेना था ना सर। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। तो फिर क्या शौक था आपको मुफ्ती बनने का, तकी बनने का, लाहौरी बनने का? ये वो वाला तकी नहीं है, हाँ, ये दूसरा तकी है, तकी जा ढोलना। नहीं, वो ऐसे है कि मैं दरअसल इल्म तो ले रहा था, तालीम इस्लाम की, आलिम बन रहा था काफी अरसे से। तो लोगों को पता था कि मुफ्ती टीचर बहुत सारे मेरे थे, तो किसी पता नहीं अपने नहीं शायद टीज करने के लिए कि मुफ्ती तकी लाहौरी बनना चाह रहा है या he is pretending to be that। अच्छा, तो मोस्ट लाइकली किसी अपने इनर सर्कल में से किसी ने, क्योंकि पता है जब आप फेमस नहीं होते तो आपका कंटेंट सिर्फ इनर लोग ही देख रहे होते हैं। 100-200 जो व्यूज आ रहे होते हैं आपके अपने पर्सनल, आपका नंबर होता है, वही वॉच कर रहे थे। तो किसी ने वो कंटेंट उठाकर मारा और फेक चीजें लगाकर ऊपर वॉइस करके ये करके। अच्छा, आपको शोहरत दिलाने में पहले तो दूसरों की कोशिश और काविश शामिल थी ना, फिर जब एक स्टेज आई कि आपने कहा नहीं ये काम मजेदार है यार, हाँ जी, फिर आपने सोचा कि मैं खुद क्यों ना करूं, तो फिर आपने खुद शुरू कर दिया। पहले आपको दूसरों ने शोहरत की जो सीढ़ी का पहला जीना था वो दूसरों ने चढ़ाया था आपको, फिर तो टप 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 वो बिल्कुल ऐसे ही है। स्टेशन से छाड़ा है, अब आप ही ट्रेन चला। राबिया, आप आमिर भाई की इनफैक्ट चौथी अहली हैं, ठीक है? तो पहले तो ये बताएं कि पहली जो तीनों है वो मौजूद है साथ आपके? नहीं, वो मौजूद नहीं है। और उनकी आपने छुट्टी करवा दी है? नहीं, मैंने छुट्टी नहीं करवाई। ये फ्री थे जब मेरी इनसे शादी हुई है, तो फ्री थे। इनके पास कोई भी अहलिया नहीं थी? नहीं, इनके पास कोई नहीं। अच्छा, ये नहीं के तलाश में थे। आप इनके फादर के स्कूल में टीचर थी और उस वक्त आप, जहाँ तक मेरी याददाश्त मेरा साथ देती है, उस वक्त आप नकाब करती थी, हिजाब करती थी। फिर जब इन्होंने आपका चौथी अहलिया के तौर पे या पहली अहलिया के तौर पे आपका इंतखाब किया, फिर आप शुरू में हिजाब के साथ आती थी सोशल मीडिया पे भी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका तर्ज जिंदगी, लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया? नहीं, ऐसा नहीं था। मेरी जब इनसे शादी हुई तो मैं हिजाब करती थी, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं स्कूल के लिए जाती थी तो वैन में जाती थी। इवन कि अभी भी मैं बाजार जाती हूँ, मॉल जाती हूँ, कहीं पर भी जाती हूँ तो मैं निकाब करके जाती हूँ। अच्छा। तो हमारी तो शादी के 10 साल बाद जाके हमारी एक वीडियो वायरल हुई, जो कि किसी ने हमें डाल दी, किसी हेटर ने डाली, लेकिन अब वो सोचता होगा, अपना सर दीवार पे टकरे मारता होगा, मैंने तो उनका फायदा कर दिया, ये तो मशहूर हो गए, मैं तो बुरा चाह रहा था, ये तो अच्छा हो गया इनके लिए। तो ये कि मैं लाइफस्टाइल ऐसे, पहले भी ऐसे था कि घर के अंदर दुपट्टा नहीं ले रहे, बाहर जब निकल रहे हैं तो हिजाब कर रहे हैं। जिस स्कूल में पहले हिजाब करती थी, बाद में उसी का हिजाब किताब शुरू कर दिया। अच्छा, फिर आपने शादी के कितने अरसे बाद टीचिंग छोड़ दी कि उसी दिन ही छोड़ दी थी? इनकी टीचिंग शुरू कर दी? नहीं, शादी से पहले ही मैंने छोड़ दी थी। और इनको एज स्टूडेंट आप कैसा पाती हैं? टीचर की तो अंदर से टीचिंग नहीं ना जाती, तो इनको एज स्टूडेंट कैसा आप सुधार के रखती हैं? शौहर वाले सारे सबक याद है? हाँ जी।
नहीं मैं कभी स्टूडेंट नहीं रहा इनका, हाँ। मैं टीचर रहा हूँ उनका। नहीं वो आप कह रहे हैं ना शादी के बाद आप आप जो मर्जी कहते रहे। शौहर का भी टीचर हो सकता है, शौहर बाय प्रोफेशन टीचर हो तो नहीं होता। शादी से पहले था ना। और हमें काउंटर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, भाभी पहले ही बोल पड़ी है। हाँ। नहीं मैं नहीं। देखिए जी, एक बात ज़हन में रखें कि शौहर जितना मर्जी बड़ा टीचर बन जाए, उस बेचारे की कोई औकात नहीं होती। No doubt। आमिर भाई, जामिअतुल अज़हर हाँ जी। देखें, पूरी दुनिया का इतना बड़ा प्रेस्टिजियस इदारा है, No doubt। उसके वाइस चांसलर के बारे में हमने सुना था कि वहां पे कॉन्वोकेशन हो रहा था जामिअतुल अज़हर का, दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात आई हुई थी वहां पे। और जामिअतुल अज़हर के जो वाइस चांसलर थे उन्होंने खिताब किया, सामने उनकी अहलिया मोहतरमा भी बैठी हुई थी। और उन्होंने खिताब किया तो तबाही फेर दी, ऐसी जबरदस्त तकरीर की कि बस सुनते ही रह गए लोग, बड़ी बड़ी शख्सियात। तो उन्होंने घर आके पूछा कि देखा फिर आज मेरी तकरीर सुनी, कैसी बल्ले बल्ले हो गई। तो बीवी कहती सारे चुप करके बैठे थे, तू ही भौंकी जान दे। यानी वाइस चांसलर के आगे हूँ। अच्छा, तो आप राबिया मुझे ये बताएं कि आपका इंतखाब मुफ्ती साहब किस बेस पे थे? क्या इनमें आपको क्या नजर आया, या सिर्फ ग्रीन कार्ड नजर आया? हाँ, ये देखें, क्या सीधा खूबियां सीधा। थी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया और आपने आखिर कहा आपने चौथी वाइफ बनना कबूल किया? हाँ, ये कि मुझे ये एक अच्छे इंसान लगे थे, क्योंकि देखें अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तब भी और अब भी अगर मैं देखूं तो मैंने अपने इर्द गिर्द कभी ऐसे मर्द नहीं देखे जो कि बहुत शरीफ हों। वो लड़कियां देखते हैं, बदतमीजी करते हैं, हर बंदा तलाश में रहता है कि हमसे ये बात कर ले या नंबर दे दे, तो ये बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं थे और बड़ी तमीज से ये आप करके बात उन्होंने कर रहे नंबर थे। नहीं मांगा, सीधी मुलाकात ही की। नहीं, नंबर नहीं, वो शादी करना चाह रहे थे, उन्होंने प्रपोज किया और मुफ्ती साहब नंबर नहीं मांगते, डायरेक्ट निकाह ही करते हैं। बिल्कुल, मुफ्ती साहब नहीं है, अच्छा, मुफ्ती साहब नहीं है। अच्छा आमिर भाई, ये भी जरा- कितना सी बदमाश है। चार करके बैठे मुशरीफ ने और नंबर नहीं मांगते। आमिर भाई ये बताएं कि आप ये जो आलिम दीन होने का एक तासुर है, ये आप कैसे अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं कि आप दीन के फ़हम के हवाले से ख़ुद को कहाँ पे ग्रेड करते हैं? कभी आप दीन की बात भी करते हैं, लेकिन सच्ची बात ये है कि आपकी बात जो सोशल मीडिया पे आपके क्लिप्स देखें तो वो आपकी तालीमात के बिल्कुल बरक्स होते हैं, ठीक है? तो ये तो खुला तज़ाद है ना, तो आप कहाँ अपने आप को ग्रेड करते हैं? असल बात ये है कि वो जो लोग देखते हैं वो समझते नहीं है, वो यूजुअली इनका चैनल होता है। मेरे चैनल पे सिर्फ इस्लामिक कंटेंट, मैं खुद आलिम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैंने आज क्या कहते हैं मुदारस किया हुआ है और मैं आलिम बोर्ड सर्टिफाइड हूँ। अच्छा। तो मेरा तो ऐसा कंटेंट नहीं है और पहले था भी नहीं, बस इत्तेफाक से जो है एक क्लिप हमारा ऐसा वायरल हुआ कि वो पता नहीं 100 मिलियन पे चला गया और लोग ढूंढना शुरू हो गए कि बंदा कौन है, और मीडिया पीछे आया और बस वो करते करते बात हाथ से निकल गई। सीधी बात ये है। तो लेकिन ये कि वो इनको शौक है वीलॉगिंग का और रील्स का, तो मुझे ड्रैगन कर लेती हैं। पहले शुरू में नहीं, आप इतने चूचे हैं, आप इतने बच्चे हैं कि आप ड्रैगन हो जाते हैं। नहीं चूचे या डॉलर्स की आपको जो चकाचौंध है वो आपकी आंखें चुदा देती है। नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग हम कुछ सोशल मीडिया कमाते नहीं है। ठीक मान लिया, चले शोहरत तो मिलती है ना, शोहरत मिलती है। लेकिन मुझे ये बताइए ना कि आपकी जो दीनी तालीमात है वो यकसर मुख्तलिफ हैं, लेकिन आपके क्लिप्स जो हैं जिसमें बकौल आपको ड्रैगन कर लिया जाता है तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। नहीं, आप देखें जुनैद भाई, तो इतने तो बच्चे नहीं है ना, आप सिर्फ शौहर ही नहीं है, आप एक तजर्बाकार शौहर है। नो डाउट, आप एक मोस्ट एक्सपीरियंस्ड शौहर हैं हुजूर, 4 बीवियां। जी बिल्कुल सही बात है। तो मुझे उसमें कोई नेगेटिव लगता नहीं है। नहीं नेगेटिव नहीं है, 4 बीवियां तो नेगेटिव नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कंटेंट में कोई कुछ नेगेटिव नहीं लगता आपको? मुझे नहीं लगता। तो फिर लोग किस बात पे इतराज करते हैं? लोगों को समझ ही नहीं है। यहाँ पे तो लोग उल्टी बात जानते हैं, सीधी बात जानता कोई नहीं। यहाँ पे आपके जो आलिम दीन है, सॉरी टू से, कोई भी आलिम दीन नहीं है। सोशल मीडिया पे बड़े फख्र से कहते हैं डिग्री नहीं हमारे पास, दे आर प्राउड ऑफ दैट। और आप अंदाजा करें कि ये आपके आलिम दीन है जो हम फॉलो करते हैं, जो फख्र से कहते हैं मेरे डिग्री नहीं, कि ओदे कोल भी है नहीं, ओदे कोल भी है नहीं, ओदे कोल भी है नहीं। अच्छा, आई मीन कैन यू बिलीव दैट? और फिर हम उनको अप्रिशिएट करते हैं सर। अच्छी बात। उनको हम अप्रिशिएट करते हैं कि बंदा ठीक है जी। कोई पोटी टोपी पहन के डॉक्टर आलिम दीन बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया। आई मीन दिस इज व्हाट वी हैव। और हमारा कंटेंट देखें आप तो सब पॉजिटिविटी है। मैं खुद मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मेरी वाइफ मोटिवेशनल वाइफ हैं। इनके कमेंट्स देखें आप जाके यूट्यूब पे, लड़कियां कहती हैं आपसे बहुत कुछ सीखा हमने। बच्चे मेरे मोटिवेशनल बच्चे हैं, चारों माशाल्लाह हिफ्ज कर रहे हैं माशाल्लाह। तो वो मुझे पहले लगा कि अच्छा नहीं है। अच्छा, 4 बच्चे आपके हिफ्ज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो बेसिकली उनको देख के कितने लोगों ने एडमिशन लिया है हिफ्ज स्कूल में, पूछते हैं कहाँ से कर रहे हैं। तो बेसिकली पॉजिटिव मैसेज है। लेकिन हाँ ठीक है, अब देखें एक क्लिप आपका अगर जाता है 100 1 मिलियन पे जाता है, तो आपका क्या हाल है? 100 में से एक बंदा भी हासिल नहीं होगा।
और एक हादसे था तो 1000 हादसे आ गए ना, तो 1000 व्यूज जिसके नहीं है उस पर किसके हसद करनी है? बड़ी तो बात। वो अच्छा, नेगेटिव राबा, बातें लेके आते हैं। आप बतौर मोटिवेशनल स्पीकर भी, या आप काउंसलिंग भी करती हैं एक तरह से, ठीक है, एक अच्छी अहलिया होने के तरीके बताती हैं आप, ठीक है, तो आप अगर हम पूछें कि 2-3 जुमलों में बताएं कि अच्छी अहलिया कैसी होनी चाहिए, तो मैं 1 मिनट पहले मैं जरा अपनी वाइफ को दरख्वास्त करूं कि वो टीवी ऑन कर दें। अब देखिए जरा ये जरा खुल के बताइएगा हाँ। कि मेरी भी एक बीवियां हैं। एक बीवियां है। आपने है लगाकर शौक पूरा कर लिया अपना। अच्छी बीवी का यही है कि आपका खामन जब घर में आए तो उसे मुस्कुराकर घर में वेलकम करें, आते ही उसे मसले मसाइल बताना मत शुरू कर दें कि ये हो गया वो हो गया। और जब आपके खामन को कभी गुस्सा आए तो आपको चुप रहना चाहिए और उसके साथ उसके खाने का ख्याल करना चाहिए कि उसे क्या पसंद है। और अच्छा राबा साहब, ये बताएं कि आमिर साहब जो हैं वो आपके बाद किसके मुरीद हैं वैसे प्रैक्टिकली? नहीं, किस मुरीद इंसान किसी के नहीं है, किसी के भी नहीं है। नहीं, किसी इंसान के नहीं है। खुद माशाल्लाह अपनी पीर माँ है। की, माशाल्लाह, बस मैं कहती हूँ कि तवक्कल जो वो अल्लाह ताला पर होना चाहिए और सबसे पहले अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। जो इंसान, बीवियाँ बड़ी खुश होती हैं कि मेरा खामन जो है अपनी माँ को तो बहुत बुरा भला कह रहा है और मुझे बड़ा ख्याल कर रहा है, वो इंसान सबसे ज्यादा गलत है। जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता वो अपनी बीवी की कभी इज्जत नहीं कर सकता। सुहाना का सवाल मेहमान से जी, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको हर सूरत सिलेक्ट करनी है। मेहमानों से नहीं बल्कि मेहमान आमिर साहब से सवाल हाँ, आप- जी। ये सवाल आमिर साहब से है। सवाल ये है कि अगर महविश हयात आपको शादी की ऑफर करे तो बेगम को वो देखो उनके चेहरे पे रौनक अभी से आ गई है। अभी सवाल ऑप्शन कुछ नहीं हुआ, सिर्फ महविश है यार, शादी की ऑफर, तो आमिर साहब का चेहरा ओए होए गुलनार हो गया है। माशाल्लाह, 4 करके भी ठट नहीं पई। अगर महविश हयात आपको शादी की ऑफर करे तो बेगम को कैसे मनाएंगे? ऑप्शन नंबर 1, बुजुर्ग ने कहा है कि महविश हयात से शादी करने से राबिया की हयाती लंबी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2, महविश हयात तुम्हें अपनी फिल्म में हीरोइन कास्ट कर लेंगी। ऑप्शन नंबर 3, सारी जायदाद नाम करने का लालच देंगे। ऑप्शन नंबर 4, महविश ने धमकी दी है अगर शादी ना की तो वो जबरदस्ती मुझे अगवा कर लेगी। चुप के ले जाएंगे। मेरे हाल में सिर्फ एक ही ऑप्शन चल सकती है, चौथी। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। महफिल में जो भी आए वही रोशनी का बायस। महफिल में जो भी आए वही रोशनी का बायस। वाह हर एक चेहरा यहाँ महताब लगता है। हाँ, वाह। मीर तकी मीर का है ये गालिबन। बिल्कुल मीर तकी मीर साहब का। जी सर, अब हम चलते हैं महताब चेहरों की जानिब। कौन है हमारे साथ? जी सर, मैं आपको 2 अशार मेवाती के आहा, और 2 पंजाबी के वाह, आपकी समातों की नज़र जी करूंगा। जी जी। प्यार भरी जागीर बना तो अच्छा हाँ, बड़ा तो अच्छा। वाह। बैरी ना हम वीर बना तो अच्छा हाँ, आहा, वीर बना तो अच्छा। प्यार भरी जागीर बना तो अच्छा हाँ, आहा, बैरी ना हम वीर बना तो अच्छा हाँ। ये एक तरह से पाकिस्तानियों का हिंदुस्तानियों के लिए आजकल का पैगाम भी है। पग पग पे करबल है या दुनिया में, आहा, जोहर हम शब्बीर बना तो अच्छा हाँ। वाह वाह, बहुत अच्छे। वाह जी वाह। और 2 पंजाबी के शेर। मान ते अणखा टनक दियां ने, आहा, बेतौकीरां चुप, आहा, वाह वाह। कुछ तस्वीरां बोल दियां ने कुछ तस्वीरां चुप। वाह जी वाह। मान ते अणखा टनक दियां ने बेतौकीरां चुप, आहा, कुछ तस्वीरां बोल दियां ने कुछ तस्वीरां चुप। जुनेद भाई शेर वेखना कि नानके आंदे संग ते गूठा रख के लैने हिस्से, आहा, नानके आंदे संग ते गूठा रख के लैने हिस्से, इससे देन दे वारी डाडी मल्ली भैन दे वीरां चुप। क्या कहने, बहुत आगे। नेक्स्ट। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम कलसूम है और आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ जो आपके शो देश बुक की प्रोडक्शन और प्रेजेंटेशन है। वाह। माया वे गल सुन माया वे, माया वे गल सुन माया वे, तू सुबह दी पाक हवा वर्गा,
तू सुबह दी पाक हवा वरगा साडे पिंड नू जांदी राह वरगा तैनू भुलिए भी ते किंज सजना तैनू भुलिए भी ते किंज सजना तू आंदे जांदे सावरगा माया वे गल सुन माया वे माया वे गल सुन माया वे। कलसूम मेहरा, आपने भी बहुत खूबसूरत गाया। जुनेद भाई आपको पता है कि शजर ने भी अपने बीवी को कहा है, कहता गाना मैनू वेख के गा, तू सुबह दी पाग हवा वर्गा। भाभी साडी ने गाया, उन्होंने कहा तू सुबह दी पाग हवा वर्गा, ते मीटर कटिया गया। क्यों? उन्होंने कहा तुहाडे घर सुबह सुबह दी हवा आ रही, तुसी एसी दी की करनी। सुहाना का सवाल मेहमानों से, दुरुस्त जवाब देने वाले को मिलेगा एमजे होम्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसके पहले 3 हरूफ काट दिए जाएं तो दूसरे शहर का नाम बन जाए? वाह जी वाह। पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसके नाम के पहले 3 हरूफ काट दिए जाएं, मिटा दिए जाएं तो एक अगला शहर बन जाता है? अगला शहर नहीं, एक और शहर बन जाता है। अगला शहर से मुराद है उकाड़े के बाद साहिवाल बन जाता है, नवी कॉलोनी बन जाती कोई। चले आपको एक बड़ा हिंट दे देता हूं कि जिस शहर के पहले 3 हरूफ काटने हैं, एक ओढ़ने की चीज उसकी एक बहुत मशहूर है। चले यार, आप तो जवाब ही बता दिया मैंने। जी, इन्होंने हाथ खड़ा किया, इनको माइक दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है कच्ची कोठी। और कच्ची कोठी कौन सा यार शहर है यार? उसमें भी ना कच्ची कोठी कोई शहर है, ना पक्की कोठी कोई शहर है। ये तो इलाके हैं ना हमारे शहरों के यार। वो पीछे दे उनको। स्थान। हाँ, स्थान। स्थान क्या हुआ? किस शहर के 3 हरूफ काट रही हैं? नहीं तो लफ्ज़ एक दस रही है जो 3 के तुम कटांगे। चले जी, बताएं जी, जवाब बता दें, हार गए जी। गिफ्ट आप लोगों के हाथ से जा रहा है और मैं जवाब बताने जा रही हूँ। चले बता दूं, कमालिया। कमालिया जी। कमालिया के आप पहले 3 हरूफ काट दें तो लैया बचता है। लैया बन जाता है। कमालिये का जो मैंने आपको हिंट दिया था, कमालिये का खदर मशहूर है जी। तो एमजे होम्स का ये गिफ्ट हैम्पर आपका नहीं हो सकता। हमने सोचा था कि ये गिफ्ट हैम्पर आपने कमा लिया, लेकिन जुनैद साहब ने बचा लिया। जी नेक्स्ट प्लीज। जावेद मेरा नाम है जी, बुरे वाले से मेरा तल्लुक है। अच्छा, बुरे वाले की सबसे मजेदार खाने की चीज क्या है सर? सौगात क्या है बुरे वाले की? पूरा भूरा। क्या है बुरे वाले में मजेदार चीज क्या है? चिंगची वहीं पैदा हुआ था जी। चिंची। जिसका धुआं हम सारा दिन खाते हैं। जी जी। अच्छा जी, फरमाइए। हमारा आज का जो माशरती मसला क्या है जिसमें आजकल हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं? अब वैसे कई है, आप सारा दिन देखें, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी मोहल्ले में कुछ और है, किसी घर में कुछ और है। लेकिन मेरा ख्याल है मजमूई तौर पे जो कभी हम गौर करें ना अपने रवैयों पे, तो गीबत हमारा सबसे बड़ा माशरती मसला है जो कई मसाइल को जन्म देता है। हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये कितना बड़ा गुनाह भी है और कितना बड़ा जुर्म भी है और कितना बड़ा मसला भी है। अब ये देखें, ख़ानदानों में लड़ाइयाँ होती हैं, मोहल्लों में लड़ाइयाँ होती हैं, दोस्तों में लड़ाइयाँ होती हैं, उसकी बुनियाद क्या है? गीबत, चुगली। और इसकी सबसे बड़ा इसका अजाब ये है कि जब हम गीबत कर रहे होते हैं हमें एहसास नहीं होता कि हम गीबत कर रहे हैं। झूठ बोल रहे होते हैं, हमें पता होता है हम झूठ बोल रहे हैं। कोई भी गुनाह कर रहे होते हैं, गलत काम कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि हम ये फलां गलत काम कर रहे हैं। गीबत एक ऐसी मुसीबत, ऐसा अजाब है कि गीबत करते हुए मज़ा ही इन्ना आंदा है, चुगली करते मज़ा ही इन्ना आंदा, पता नहीं चलता कि ਅਸੀਂ गीबत कर रहे हैं। गीबत ना करें ना तो यकीन करें पेट में दर्द होने लग जाता है। यार जब 6 घंटे गुजर गए, किसी चुगली गीबत ही नहीं की थी। महबूब मशगला है हमारा पूरी कौम का, और इस उम्मीद पे हम बात करते हैं, गीबत करते हैं कि ये किसी को नहीं बताएगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि जिसके कान में मैं बात कर रहा हूँ, गीबत कर रहा हूँ, वो किसी को नहीं बताएगा। वो जरूर बताएगा। इशफाक अहमद मरूम कहते हैं कि धोखा घूम के हमेशा आपके पास आता है, गीबत भी जरूर आपके तक पहुंच जाती है कि मैंने जो बात की थी वो कभी ना कभी, आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों, आपको जरूर पता चल जाएगी कि आपके बारे में फलां बंदे ने ये बात कही थी। गल तो ठीक है, चुगली तो मूंगफली एक बार शुरू हो जाना दिल करता मुक्का ही ना। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम एहसन हाशमी है और मैं शेर सुनाना चाहूँगा। वाह जी वाह।
उल्फत बदल गई कभी नीयत बदल गई, उल्फत बदल गई कभी नीयत बदल गई, खुद गर्ज जब हुए तो फिर नीयत बदल गई, अपना कसूर किसी दूसरे के सर पे डालकर, आहा, अपना कसूर किसी दूसरे के सर पे डालकर वाह, लोग समझते हैं कि हकीकत बदल गई। वाह। मेरा राबिया जी से एक क्वेश्चन है कि आजकल जिस तरह की फैमिली व्लॉगिंग हो रही है, क्या आप इनको सपोर्ट करती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। जो मैं कर रही हूँ उसको तो मैं सपोर्ट करती हूँ तो कर रही हूँ, जो दूसरे कर रहे हैं उन्हें मैं कुछ खासा नहीं सपोर्ट करती, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप झूठे प्रैंक करो या झूठी आप दिखाओ कि ये मैंने ले लिया, या ऐसा दिखावा मुझे पसंद नहीं है। मेरा जो कंटेंट है वो बहुत सिंपल होता है कि आज दाल पक गई है, आज दाल बच गई थी तो हमने खा लिया, और आज मैंने चिकन बनाई है, कल चिकन बच गई तो शोरबा डाल लिया। तो मेरा इस तरह का जो कि हर घर में इस तरह हो रहा होता है। जुनैद साहब, मैं आपके शो पर आया था कि मैं गेम में हिस्सा लूँगा और सवाल में हिस्सा लूँगा। सवाल में तो हिस्सा मिला नहीं, अब गेम में हिस्सा दे दें मुझे। गेम में हिस्सा दे दे, ऐसे कह रहे हैं जैसे कुर्बानी की गाय में हिस्सा दे दे। सर वो गिफ्ट हैम्पर लेना चाह रहे हैं। हाँ जी, चले आप करवाएं जी, गेम शुरू करवाएं। इतना मुश्किल उनमें सवाल था। आप इनको शामिल करें, नौजवान को। आ चलें जाएं जी, आपने तो गेम आ डायरेक्ट। जाएं जी। गेम क्या है आज की? आज की गेम ये है, एनजे होम्स का ये गिफ्ट हैम्पर है ये तो जाएगा। जी, ये तो जाएगा और पार्टिसिपेंट तैयार बैठे हुए हैं, आ जाए आप बाहर। जो घर से ही इनाम जीतने के लिए आए हैं। वो घर से इनाम जीतने आए हैं, आप घर से इनाम बचाने आए हैं। अच्छा जी बॉयज, गेम ये है कि आप लोगों की आंखों पे पट्टी बांध दी जाएगी, ओए। गिफ्ट हैम्पर खुले मैदान में रख दिया जाएगा, जो पहले ढूंढेगा गिफ्ट हैम्पर उसका हो जाएगा। पट्टी जैसे ही आपकी आंखों पे आएगी, आपने उसके बाद पट्टी को हाथ टच किया तो हम मुकाबले से आउट हो जाएंगे। आउट हो जाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। हाँ जी, आहा, बैठने का स्टाइल अच्छा है यार आपका। वेरी गुड। ढूंढने का स्टाइल भी अच्छा है। आहा, वेरी गुड। जिसने पहले ढूंढ लिया। माशाल्लाह लग रहा है खाड़े च बड़ा ब्लैक कपड़े वाला जीतेगा। ब्लैक कपड़ों वाले जीतेंगे। मुझे लगता है ग्रीन कपड़ों वाले जीतेंगे। ग्रीन शर्ट वाले मेरा मसला है, ब्लैक कपड़ों वाले बिल्कुल पास हैं। नहीं, आप क्यों बता रहे हैं? बिल्कुल गलत गाइड कर रहे हैं आप लोगों को। चले जी, आंखें खोलने के बाद सबसे पहले किसको देखना पसंद करेंगे? जी, तो आज का गिफ्ट हैम्पर तमीम का हुआ, एनजे होम्स एंड डिकोर्स की जानिब से। क्लैप। सर, हमारी ऑडियंस में बड़े जबरदस्त किस्म के सिंगर मौजूद हैं। अच्छा, और वो हमारे लिए स्पेशल गाना गाना चाह रहे हैं। आहा, आ जाएं जी। कौन है? अच्छा, आ आप जाएं। हैं, तशरीफ लाएं। क्या आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम शहजाद बसरा है। शहजाद बसरा। और कहाँ बसेरा है आपका? लाहौर में। लाहौर में बसेरा है। चलें। दुनिया के प्यार मिले, कोई दिलदार मिले, आंदा सुवाद गल बाटदा, खिल रेने बाल मेरे रहना मैं नाल तेरे बाद आए पहली मुलाकात दा। लुटी है जमालो पा, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो पा, लुटी है जमालो। दुनिया के प्यार मिले, कोई दिलदार मिले, आंदा सुवाद गल बाटदा, खिल रेने बाल मेरे रहना मैं नाल तेरे बाद आए पहली मुलाकात दा। लुटी है जमालो पा, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो पा, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो पा, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो।
हसदा